मिश्रा जी जो एक सरकारी कर्मचारी थे, नए नए आए थे कॉलोनी में। कॉलोनी में ज़्यादा बोलचाल नहीं थी उनके परिवार की किसी से भी, क्योंकि घर में जो बड़ी महिला थी वो बीमारी की वजह से घर से कम ही बाहर निकलती थी, और दूसरी महिला उम्र यही कोई 25-26 साल, बेहद आकर्षण, भोला चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। वह रोज़ सुबह तकरीबन 9 बजे घर से निकलती और यही कोई 3-4 बजे हाथों में किताब पकड़े सिर झुकाए वापस आती। ना किसी से बोलती ना बतियाती। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में ही जवाब देकर आगे बढ़ जाती। कुल मिलाकर कहो तो कॉलोनी की औरतों में चर्चा का विषय बना हुआ था उनका परिवार। अहंकारी भी नहीं थे मगर ज़्यादा सामाजिक भी नहीं। धीरे धीरे कानाफूसियों से पता चला कि उस साधारण सी दिखने वाली लड़की का नाम दिया है। वह विनोबा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। पड़ोस के रहने वाले नितिन को धीरे धीरे एक झुकाव सा महसूस होने लगा था दिया से। उन दोनों का घर एकदम आमने सामने था। वह कई बार उसे छत पर कपड़े फैलाते हुए देखता था। दिया तो निगाह भर के देखती भी नहीं थी, मगर नितिन को बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाहर आने जाने का समय ध्यान रख, या तो नितिन बाहर पौधों में पानी देने, कभी बाइक तो कभी कार धोने के बहाने, और कुछ न सही तो छत पर जाकर खड़ा हो जाता था। जब भी कोई कॉलोनी की आंटी नितिन के घर आती तो वह भी कान लगाकर जानने की कोशिश करता, शायद आज कुछ नया जानने को मिलेगा दिया के बारे में या उसके परिवार के बारे में। एक दिन नितिन ने घर आई एक आंटी को यह कहते हुए सुना कि पता नहीं मिश्रा परिवार को किस बात का घमंड है। इतने रिश्ते लेकर जाती हूँ मगर लगता है जैसे उसकी शादी ही नहीं करना चाहते। बहुत कोशिश करी, एक से एक अच्छा रिश्ता बताया, मगर वह तो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लगता है उम्र भर यहीं बैठा कर रखेंगे। मैंने तो मिश्रा भाभी जी से यहाँ तक भी कहा कि अब दिया की उम्र हो चली है शादी की, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे शादी। और किस तरह का घर परिवार खोज रही हैं, पर वह है कि कोई भी बात का सही जवाब ही नहीं बताती। मम्मी ने कहा हो सकता है वो अपनी लड़की को अपने पास ही रखना चाहते हों। आखिर उनका उसके सिवा है ही कौन। मगर आंटी बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। हो सकता है कहीं दिया में कोई नुक्स है जिसे यह लोग सबसे छुपा रहे हैं, तभी उसकी शादी की बात आगे नहीं चलाते। इधर दिया नितिन के दिमाग पर हावी होती चली जा रही थी। फिर एक दिन उसके पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने एक आंटी को कहते सुना, अरे उनकी लड़की तो पेट से थी, उसका अबॉर्शन करा दिया गया था और लोगों में बात पता न चली, इसलिए वो लोग उस शहर को छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए। दूसरी आंटी बोली, अच्छा तभी तो हम लोगों को शुरू से ही दाल में कुछ काला ही नजर आता था, इसलिए उनके परिवार के लोग मिक्स नहीं होते हैं। फिर क्या, आते जाते मोहल्ले की औरतें दिया को ताना मारने लगी। तानों की बौछार दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ती जा रही थी। तानों से परेशान एक दिन दिया अतीत के बारे में सोच सोचकर रात भर रोती रही, और ज़्यादा रोने और स्ट्रेस की वजह से सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन माँ का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी था। माँ अकेले जाने के लिए तैयार हो ही रही थी, पर दिया ने उनको अकेले नहीं जाने दिया। हालांकि माँ ने कई दफ़ा समझाया, बेटी रहने दो, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, पर दिया नहीं मानी। जैसे ही वह माँ बेटी घर से बाहर निकली, अभी गली तक पहुंची ही थी कि दिया चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ औरतें जो वहीं गली में खड़ी होकर सब्जियां खरीद रही थीं, दिया के चक्कर खाकर गिरने का कुछ गलत ही अंदाजा लगा लिया और छींटाकशी करने लगी। बीमार माँ प्रेग्नेंट बेटी को दिखाने अस्पताल ले जा रही है या प्रेग्नेंट बेटी माँ को दिखाने अस्पताल ले जा रही है। माँ ने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया। नितिन जो वहीं खड़ा गली में अपनी कार की सफाई कर रहा था, तुरंत माँ की मदद किया और दिया को उसके घर पहुँचाया। नितिन आते जाते कई बार दिया को देखता, मगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह अपने प्यार का इजहार कर सके।
इसलिए उसने आज अपनी मम्मी को सब सच बता दिया और दिया से ही शादी करने की इच्छा जाहिर की। मम्मी ने एकदम साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता भी है शर्मा आंटी क्या क्या कह रही थी दिया के बारे में? लेकिन जब नितिन ने पापा से बात की, पापा ने उनकी भावनाओं को समझा और मम्मी से कहा, एक बार चलकर बात तो करते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉलोनी में जितनी बातें हो सब सही ही हो। यह तो तुम्हें भी मालूम है कितनी बार इन लोगों ने झूठी खबर कॉलोनी के लोगों के बारे में फैलाई है। एक दिन उचित समय देखकर नितिन के मम्मी पापा दिया के घर शादी का प्रस्ताव लेके गए। नितिन पूरी उत्सुकता के साथ मम्मी के आने का इंतजार कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दिमाग में रह रहकर पड़ोस की आंटी की बातें आ रही थी कि मिश्रा जी तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहते हैं। डोरबेल बजी तो नितिन दरवाज़ा खोलने भागा। मम्मी को पानी दिया। मम्मी के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। पहचानना ही मुश्किल था कि बात बनी या नहीं। मम्मी चुपचाप सोफे पर बैठी रही। फिर पापा के कहने पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि दिया शादीशुदा है। नितिन तो एक पल के लिए हिल गया, क्योंकि दिया को देखकर कभी लगा ही नहीं था कि वह विवाहित है। इसके बाद जो मम्मी ने बताया वो कुछ यूँ था कि दिया मिश्रा जी की बेटी नहीं बहू है। उनके बताए अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है कि दिया और अरुण साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज भी साथ किया। इधर अरुण और दिया अपनी जिंदगी को साथ बिताने का फैसला ले चुके थे और घर वालों की आपसी रजामंदी से दोनों की शादी भी हो चुकी थी। अरुण फौज में था, मगर शादी के महज 3 महीने बाद ही एक मिशन को अंजाम देते हुए शहीद हो गया। इकलौता पुत्र गंवा देने से मिसेज मिश्रा तो सकते में आ गई और उनके आधे शरीर पर लकवा मार गया। पुत्र को जवानी में खोने और बीबी की ऐसी हालत देखकर मिश्रा जी भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। ऐसे में दिया ने आगे आकर अरुण के माता पिता को संभाला। यह दिया की मेहनत का ही नतीजा था कि धीरे धीरे मिश्रा जी की पत्नी वापस अपनी पहली अवस्था में आ पाई और दिया के मायके वालों ने उसे अपने पास ले जाने की बहुत कोशिश की। उसकी दूसरी शादी करवाने का भरसक प्रयास किया, पर वह नहीं मानी। अरुण को दिए अपने वादे के अनुसार उसके माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करने का फैसला किया और जो शर्मा आंटी कह रही थी वह भी बात सही थी। वह माँ बनने वाली थी और गहरे सदमे की वजह से उसका मिसगैरेज हो गया। उसके लिए अरुण के माता पिता उसके माता पिता हैं। वह भी उनको अपनी बेटी ही मानते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि दिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, मगर दिया है जो टस से मस नहीं होती। पुराना शहर, पुरानी गलियां सब छोड़कर वो नए शहर में आकर बस गए। बस यही सच है जो सारी कॉलोनी की महिला जानना चाहती थी। उस शाम नितिन की आंखें नम थी। अभी तक जिस दिया को वो बहुत प्यार करता था, एक सम्मान वाली भावना भी उसके दिल में आ गई थी। नितिन अब हमेशा उदास रहने लगा। नितिन की हालत देखकर उसके मम्मी पापा ने एक बार फिर मिश्रा जी के परिवार से पहल की। मिश्रा जी ने भी आश्वस्त किया, अभी तो नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम दिया को शादी के लिए मना लेंगे। हर माँ बाप की तरह हम लोग भी यही चाहेंगे कि दिया अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सेट हो जाए, ताकि हम भी चैन से मर सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।